हाय माय यूट्यूब फैमिली, आप सभी को मेरे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। मैं ठीक हूँ, बाबू ठीक है। आई होप कि आप लोग भी अच्छे होंगे। तो गाइज, आज नवरात्रि का तीसरा दिन है, लेकिन सब लोग बोल रहे हैं कि चौथा दिन है। सब लोग चौथा दिन बोल रहे हैं, इसलिए शायद बोल रहे हैं इस बार नवरात्रि 8 दिन का ही होने वाला है, तो हो सकता है कि इसीलिए बोल रहे हैं। और छठ का भी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, क्योंकि आज छठ का नहाए खा है। तो मैं नहा ली हूँ और अभी तक खाई नहीं हूँ, इसलिए कि इस कन्फ्यूजन में मैं सुबह से ही थी कि मुझे छठ व्रत भी करना है और मैं नवरात्र भी कर रही हूँ। तो मैं कैसे क्या करूँ, तो इसलिए मैं यही सोची हूँ। और पंडित जी और बहुत लोग यही बोले हैं कि मैं व्रत कर रही हूँ लेकिन अन्न नहीं खाऊंगी, क्योंकि बहुत लोग, मेरे गांव में एक है महिला पंडित जी के घर की, तो वो बोल रही थी कि मैं 25 साल से छठ करते आ रही हूँ और नवरात्र भी, तो मैं हमेशा फल ही खाती हूँ और फल से ही पारण तोड़ती हूँ। तो इसलिए मैं भी व्रत कर रही हूँ माता जी का ध्यान करके। और मुझे पंडित जी और भी लोग मुझे बताए कि आपको अन्न खाना ही होगा, लेकिन मैं जब अन्न खाने का नाम ली तो पता नहीं, मैं नहाए खाए करने चली तो मैं सोची कि मैं दाल चावल सब्जी बना के लौकी का खा लूँ, तो मेरे आँख से अचानक आंसू गिरने लगा और मेरा अंदर से इच्छा नहीं हुआ कि मैं आज नवरात्र व्रत इतना दिन से करते आ रही हूँ, तो मैं आज खा लूँ दाल चावल सब्जी बना के आज नवरात्र के तीसरे या चौथे दिन। तो मैं जब ही चली किचन की तरफ तो मेरे आँख से आंसू आने लगा और मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैं छठ व्रत करूं कि नवरात्र करूं। तो फिर मेरे गुरु जी हैं, तो मैं उनके पास फ़ोन लगाई लास्ट में, तो वही वो बोले कि नहीं, ये कहाँ लिखा है कि जब व्रत किया जाए तो उसमें अन्न ही खाया जाए, निर्जला व्रत और ही अच्छा होता है। फिर 2 दिन बाद तो व्रत करना, पारण करना ही है दशमी के। तो कोई बात नहीं, आप नवरात्र भी कर लीजिए और छठ भी कर लीजिए और फल फलहार ही खाते रहिएगा। तो मैं गुरु जी का बात मानी। और जहाँ तक कि लोग कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपको जो गोविंद दिए बताए। तो इसलिए मैं अपने गुरु जी को प्रणाम कर रही हूँ और मैं अपने गुरु जी का ही बात मानूंगी। और मेरे गुरु जी कोई ऐसे, माने गुरु जी तो गुरु जी होते हैं, लेकिन मेरे गुरु जी जो हैं बहुत, माने हर तरह से विद्यमान हैं। तो इसलिए मैं अपने गुरु जी का आज्ञा का पालन करते हुए मैं छठ व्रत प्रारंभ कर रही हूँ। और आज नहाए खाए हैं, तो नहाए खाए में मैं लौकी खा लूँगी और कल जो है मैं खीर बना के खा लूँगी तिने के चावल का। और पारण में देखिए मैं बंगला का दाल और तिना का चावल ये खा लूँगी, लेकिन मैं ये वाला नमक और अन्न जो होता है ये नहीं खाऊँगी। अगर तिना का चावल बंगला का दाल नहीं खाई तो मैं फलाहार पे ही रह जाऊँगी। लेकिन जैसे भी मैं करूँगी मैं आप लोग को सब बताऊँगी। और मैं आज फिर आ रही हूँ लाइव, तो लाइव में फिर बात होगी। और आदित्य जी, आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मैंने जो भी सोच रखा है तो वो सही रखा है कि क्या, मैंने सही है कि नहीं। और अभी मैं आप लोग को बता दे रही हूँ कि अभी टाइम हो रहा है 3:10 हो रहा है और मैं अभी तक बस इसी में लगी थी कि मैं क्या करूँ क्या न करूँ, क्या करूँ क्या न करूँ। तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ। बस पूजा पाठ अभी करके मैं उठी हूँ और सुबह से ही बस फ़ोन ही लगाती रह गई थी सबके पास। किसी से कुछ पूछ रही थी, किसी से कुछ पूछ रही थी, यही पूछते पूछते मुझे अभी तक इतना समय हुआ है। और ये देखिए आप लोग, मैं बाबू को दिखा रही हूँ, कहाँ देखिए, ये देखिए बाबू को मैं अभी पूजा करके जब निकली तो बाबू को टीका लगा दी हूँ और बाबू पूरा अपनी नींद में सो रहा है। और मैं अब चल रही हूँ, पूजा कर ली हूँ घर पे। और आज मैं मंदिर भी नहीं जा पाई, और मंदिर वैसे मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि बाबू को लेकर के मैं परेशान हो जाती हूँ, तो इसलिए मैं मंदिर जा नहीं पाती हूँ उतना। तो मैं अब चल रही हूँ, कुछ फलहार करूँगी और आइए आप लोग भी साथ में मेरे फलहार कर लीजिए।
और बाकी का जो है कि अब थोड़ा सा मार्केट में भी हमको निकलना है, क्योंकि नवमी है तो नवमी का भी एक साड़ी चढ़ता है, और माँ दुर्गा जी का सप्तमी के दिन साड़ी जो चढ़ता है तो वो सब भी लेना है, माता का श्रृंगार भी लेना है। तो मैं चलूँगी आप लोग को मार्केट में लेके, तो आप लोग मेरे साथ चलिएगा मार्केट में, मैं आप लोग से सब कुछ दिखाऊँगी। और देखिए अभी लग रहे हैं कि बाबू जगेंगे ना। तुम जाग रहे हो क्या बेटा? जाग रहे हो? देखो मेरा बेटा जाग। अच्छा अच्छा, क्या नहीं रोते बेटा? नहीं रोते। तो गाइस मैं रखती हूँ, बाबू को थोड़ा सा दूध पिला लूँ। ये भी इनको भी देखा दिएगा और कोई नहीं है ये सारी है करी ये भी इनको भी देखा दिएगा और कोई नहीं है ये सारी है करी। तो मैं अभी आप लोगों से बता रही हूँ कि मैं गई थी मार्केट, और मैं आप लोग को दिखाई हूँ कि मैं मार्केट गई थी, तो मार्केट से लेकर के आई हूँ घर पे। पूजा पाठ हो रहा है दुर्गा जी का, तो मैं लेके आई हूँ पंडित जी के लिए। आप लोग देख सकते हैं, एक है ये बनियान और ये अंगोछी बोलते हैं, और धोती तो पंडित जी के लिए लेके आई हूँ। और माता को चढ़ाना है, तो यहाँ पे माँ के लिए ये साड़ी लेके आई हूँ। तो ये जो साड़ी भी चढ़ता है ना, तो पंडित जी ही लेते हैं। तो ये साड़ी भी चढ़ता है तो पंडित जी को ही दिलाएगा माता जी को चढ़ा करके। तो यहाँ पे ये वाला मैं ली हूँ साड़ी, आप लोग देख सकते हैं, ये कॉटन का है, प्योर कॉटन का। इसमें ब्लाउज पीस भी दिया है और पेटीकोट का भी कपड़ा है। और मुझे एक लेना है अभी, और तो मैं साड़ी ब्लाउज सिलवा रखी हूँ, लेकिन एक चन्नी तानने के लिए साड़ी लेना है। मैं पहली बार छठ कर रही हूँ तो, और एक नमी का भी जो चढ़ता है तो उसके लिए भी लेना है। तो देखिए मुझे कल टाइम मिलता है तो मैं मार्केट में जाऊंगी। और ये जो ब्लॉग मैं अभी बनाई हूँ इसको तो मैं अभी डाल दूँगी, मुझे टाइम भी नहीं मिलता है, मैं क्या करूँ, बना के रखती हूँ, फिर आज डालना है तो मैं कल डालती हूँ, कल डालना है तो परसों डालती हूँ, ऐसे होता है। तो खैर छोड़िए, तो मेरा प्रॉब्लम है अपना। तो अभी तक देखिए बाबू भी जग रहा है, यहाँ पे बैठ के बस टीवी देख रहा है अपना। तो अब आज तो नहा खा बीत ही गया, और कल जो है खरना है, तो कल रसिया और रोटी खाया जाता है। तो मैं 9 दिन की फास्टिंग हूँ, तो मैं रसिया और रोटी नहीं खा पाऊँगी। और अब देखिए क्या कुछ होता है। मैं खीर बना के 3 के चावल का खा लूँगी, आप लोग को बताऊँगी। तो अभी मैं सामान रखती हूँ, और कल तो नहीं निकलूँगी, लेकिन परसों गांव के लिए निकलूँगी। तो मैं सब कुछ बताऊँगी। अपना ढेर सारा प्यार बनाए रखिएगा, प्यार दीजिएगा। बस अब मैं रखती हूँ। गुड नाइट।